फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसके अंदर आपके साथ में एक आर्ट टॉक शेयर कर रही हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल है। जिन आर्टिस्ट के साथ में हम बात करेंगे उनका नाम है शशांक शुक्ला सर, जो कि बहुत ही अमेजिंग वाटर कलर आर्टिस्ट है। अगर आप उनका वर्क देखना चाहते हैं, उनका अकाउंट विजिट करना चाहते हैं तो मैं उनकी और अपनी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, जाके ज़रूर देखिएगा। और इस आर्ट टॉक को मैं आपके साथ में पार्ट्स के अंदर शेयर करूँगी क्योंकि आर्ट टॉक काफ़ी लंबा था तो एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इसीलिए इसके अंदर कुछ पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड किया है, उनका वेट कीजिएगा और कंप्लीट आर्ट टॉक ज़रूर देखिएगा। सो एन्जॉय द आर्ट टॉक। बाय। स्टार्टिंग जर्नी थी आर्ट की। सही बताऊं तो मुझे आर्ट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। सही बता रहा हूँ, मेरे को एक सीधी लाइन भी खींचना नहीं आता था। लेकिन जैसे वो एंड काम करता गया तो अपने आप ही उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखी मुझे। और मैंने ये चीज देखी कि अगर ऐसा जरूर नहीं है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लाइफ में आगे काम नहीं कर सकते उस चीज पे। अगर आप अच्छा उस चीज मेहनत कर सकते हो तो बिल्कुल आगे जा सकते हो। तो सर आपने कुछ ऐसा फील किया कि आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ा, पेरेंट्स से परमिशन मिली नहीं मिली, रिलेटिव्स ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा हुआ था बिल्कुल। एक आर्ट को हम एक बाकी क्या फील्ड है वो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग की मेंटेलिटी आर्ट को लेके बहुत ही बहुत ही ज्यादा बुरी है। वैसे बड़े टाउन्स में देखे तो वहां उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब आप ऐसी सोसाइटी से होते हो जहाँ पे कि आर्ट को एक पेंटर के रूप में देखते हैं, एज ए आर्टिस्ट के रूप में नहीं देखते हैं, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है, हमें किसी चीज आपके को समझाना है तो जी, अगर हमें किसी चीज को समझाना है तो उसको हमें बोल के नहीं करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि जिस चीज को अपने एक्सेप्ट कर लें कि हाँ इसमें कुछ बात है। तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। सोसाइटी को आप तो चेंज कर सकते हो, ना कि बोल के अपने काम से। मेरे हिसाब से एजुकेशन जो पढ़ाई होती है ना, वो सभी अच्छी होती है। डिग्री डिप्लोमा मैटर नहीं करता है, खासकर अगर देखा जाए फाइन आर्ट फील्ड में, या अगर आप सिंगर हो, या अगर आप या डांसर हो, या जो भी आप आर्ट करते हो, ये आपके खुद की मेहनत होगी। आज लोग मेरे से सीखते हैं, वो ये मेरे से ये नहीं पूछते कि सर आपने क्या किया है, वो काम देख करके मेरे को जज करते हैं कि हाँ ये बंदा मेरे को या टीचर मेरे को सिखा पाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको सिंगिंग आती है तो आपको कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती। हाँ, अगर हम जॉब के लिए देखें तो डिग्री किसी, अगर आपको आर्ट्स कॉलेज में जॉब करनी है, प्रोफेसर के रूप में जॉब करनी है, होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी आर्ट्स कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है तो वहां पे डिग्री का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको स्कूल लेवल पे जॉब करनी है तो वहां पे हम डिप्लोमा को भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मेरा 12th कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद मेरे पास ऑलमोस्ट टाइम है, तो वो डिग्री भी कर सकते हैं। जैसे ही आपके हिसाब से जैसा टाइम हो उसके हिसाब से आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए आर्टिस्ट के करियर की? काफी लोग सोचते हैं कि हम केवल देखिए खुद से प्रैक्टिस करके ही हम आगे बढ़ेंगे, और काफी लोगों का सोचना होता है कि हम डिग्री लेंगे। तो क्या ज्यादा बेटर है और किस तरह से स्टार्टिंग करनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जब भी कोई भी चीज अगर आप लर्न करते हो, चाहे वो आर्ट की हो या ना भी हो, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम फाइन आर्ट फील्ड की बात करें तो सबसे पहले आता है जो आपका बेसिक फंडामेंटल। आपको थोड़ा सा वैल्यू स्टडी आनी चाहिए। अगर एक नॉर्मल एक हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें, पेंसिल सबसे पहले तो देखो, मैं कलर मीडियम के बजाय पहले आप पेंसिल से स्टार्ट करो। थोड़ा आपका बेसिक फॉर्म थोड़ा सा क्लियर हो, मीन्स जो आपका बेसिक, जो हम फाउंडेशन, जिसको हम फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, जिसमें आपका शेडिंग का पार्ट आता है, ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट स्टडी होती है, तो आप उस चीज में अपने आप को इतना परफेक्ट कर लो कि बाद में आने चीजों में आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो हम बात करते हैं कि अगर मुझे आर्ट स्टार्ट करनी है, सबसे पहले तो हम पेंसिल की लाइंस की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉक्स शेडिंग का पार्ट कर सकते हैं, मिक्सिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब ये बेसिक चीजें होती है जिससे कि आप आगे उस चीज को आप बढ़ा सकते हो। अगर मतलब देखिए उनका कहने का मतलब है कि अगर वो फाइन आर्ट से नहीं है तो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा खुद देखिए कॉन्फिडेंट डेवलप करने की सबसे पहले तो अगर हम कोई चीज अपने आप से करते हैं, ठीक है, अच्छी का? बात है, हम खुद से करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की नीति है। चलो आज आपने 5 साल खुद से काम किया, लेकिन जब तक हमारी कोई मिस्टेक्स को नहीं बताया कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है, तो वो हम लाइफ में, अगर हमें उस चीज को थोड़ा सा अपना अपना एक प्रोफेशनली टच देना हो तो हम वो नहीं दे पाएंगे। हम उससे एक मिडिल स्टेज में अटके रहेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप, अच्छी बात है कि खुद से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली वर्क करना है तो आपको गाइडेंस की नीड होगी। इसीलिए आर्ट्स कॉलेज होते हैं। आर्ट्स कॉलेज इसीलिए होते हैं कि वहां पे आपको प्रॉपर एक जो सटीक नॉलेज है वो आपको मिल सके वहां पे। उसके बाद अपना फ्यूचर आप उस चीज में बना सकते हो। और सर जैसे कि उन्होंने कॉन्फिडेंस की बात की, तो कॉन्फिडेंस तो जैसे जैसे हमारा वर्क इंप्रूव होता है, हमारे वर्क को देख के हमारे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आता रहता है, डेवलप होता है। बिल्कुल, इस मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस हमारे खुद के अंदर होता है, बस हमें पता नहीं होता है कि हमें उस चीज को शो कैसे करना है, या हमें उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आपकी आर्ट को लेके डिमोटिवेट भी करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उनको तो आप इग्नोर कर दो, बट जो आपको
मतलब कि एक आपको आगे बढ़ने की एक बोल रहे हैं कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि उनकी अच्छी बात है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब जो अभी आप उससे आप बेस्ट क्या कर सकते हो, हर टाइम आपको ये सोचना है कि हम जब कोई नई चीज बनाते हैं तो वो हम उस चीज को लोगों के सामने कैसे शो कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि हम इंडोर काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको आउटडोर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है जब आप आउटडोर वर्क करते हो ना, तो वहां पे आपको कोई नहीं जानता है, तो आप अपने बिना डर के काम कर सकते हो। डर भी होता है, मैं नहीं कह रहा डर नहीं होता, क्योंकि कोई भी काम अच्छा नहीं कर पा रहा है या जैसा भी कर रहा है, तो वहां पे हम जब एक पब्लिक के सामने काम करते हैं तो वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस, हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सर एक आपके लिए एक और क्वेश्चन आया है कि क्या जॉब के लिए डिग्री और डिप्लोमा जरूरी है, अगर जॉब किसी को करनी हो आज के फील्ड में? देखिए, अब सिंपल सी बात है, ऑफ कोर्स जरूरी होता है, क्योंकि आप जो मैं बट मेरा मानना यह है कि मतलब कि फ्यूचर में कभी ऐसा भी हो कि सिर्फ आपके आर्ट के टैलेंट को देख करके, आपको पोर्टफोलियो को देख करके लोग ज्वाइन कर ले, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता है। वो देखते ही, अगर आप किसी आर्ट्स कॉलेज जाओगे तो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, आपने क्या किया है। तो डिग्री भी यस। इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी स्कूल में जॉब करोगे तो पूछेंगे कि आपने कोई सर्टिफिकेट करते हैं, भले ही खुद से आता होगा, लेकिन हमें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तो जरूरी होता है मेरे हिसाब से। जो मैं कहता हूँ डिग्री जरूरी है, डिप्लोमा जरूरी है, आप जो कर सकते हो वो आप करिए मेरे हिसाब से। तो ये है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे उसका काम तो आता ही है, तो मेरे हिसाब से तो मतलब जरूरी है। अब देखिए, अगर हम खुद के लिए काम करते हैं या खुद ही एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो वहां पे कोई नहीं, कहीं हम जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने मतलब कि अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से होती है। ओके, मतलब अगर जी, क्वालिफिकेशन प्लस स्किल्स दोनों हो तो आपकी जो जॉब का करियर होगा वो काफी हद तक अच्छा होगा। यस। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। क्योंकि देखिए मेरा, अब देखिए बाकी लोग क्या सोचते हो, मेरे सोचने में काफी डिफरेंस है, ठीक है। मेरा तो मानना ये है कि फ्यूचर में ऐसी जॉब निकले कि वहां पे डिग्री डिप्लोमा मैटर ना पड़े, मतलब कि काम ना आए, आपके काम को देख करके ही लोग आपको ज्वाइन कर लें। लेकिन कुछ थोड़ा सा कुछ मतलब कि लीगली बेस में आपको सर्टिफिकेट या मतलब कि आपकी डिग्री तो जरूरी होता है, वो मेरे हिसाब से जरूरी होना चाहिए। ओके, मतलब एक सेफ साइड से हमारे लिए अगर हम जॉब करना चाहें तो हमारे लिए डिग्री और बिल्कुल, डिप्लोमा जो उसी हो उसी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल उसी के हिसाब से आपकी सैलरी भी होती है ना। अगर आप मान लो, आप खुद ही आप एक्सपीरियंस हो, आपको पता ही होगा कि अगर आपका सर्टिफिकेट ना हो तो आपकी सैलरी, बस सामने वाला बंदा ये बोल सकता है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं आपको इतना ही पे करूंगा। आप उसको ये बोलो कि हाँ ये सर्टिफिकेट है तो मैं इसमें और ज्यादा अर्न कर सकता हूँ, मेरी सैलरी और इंक्रीज हो सकती है। तो सर जैसे कि आपने प्लेन एयर स्टडी काफी सारी की है, तो हमें जब हम प्लेन एयर स्टडी करने जाते हैं वाटर कलर के साथ तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उस वक्त? देख, सबसे पहले तो आप कहीं पे जाते हो तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। क्योंकि कोविड के टाइम पे मतलब अभी तो देखा जाए तो हमें तो आसपास के लोगों को देखना चाहिए कि जब आप कोई आउटडोर वर्क करते हो तो आपके आसपास कौन खड़ा है। मेरे हिसाब से पहले जो चीजें थी सबसे और अब में इम्पोर्टेंट। कुछ चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब आपको ध्यान रखना अपनी खुद की सेफ्टी हो, ठीक है। सेकंड चीज कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपके पास प्रॉपर सामान है, जो आप काम करने जा रहे हो, आप पहले उस चीज को घर में निकलने से पहले रख लो कि भाई सारी चीजें हैं भी नहीं। ऐसा ना हो कि वहां जाकर के आपको हर चीज फिर सर्च करनी पड़े कि मैं तो ये भूल गया। तो पहले तो आपकी तैयारी पूरी हो प्लेन एयर में। और खासकर एक ये भी होता है कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो या किसी भी ऐसी सोसाइटी या कहीं आउटडोर वर्क कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि क्या वो एटमॉस्फेयर आपके लिए है या नहीं। कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत जैसे, तो मेरे हिसाब से तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर चूज करो जहां पे आप बहुत ही सुकून है, शांति हो और अच्छे से आप काम कर सको। वो मेरे हिसाब से वो बहुत जरूरी होता है। ओके, मतलब अब आप जिस एटमोसफियर में आप कंफर्टेबल हो उसी एटमोसफियर में हमें ड्रॉ करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कंफर्टेबल की बात नहीं, मेरा कहने मतलब है देखिए, कंफर्टेबल से तो मतलब जब आप प्लेन एयर करने जाते हो तो आपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाते हो, ठीक है। यस वहां तो सर। हमें जैसा माहौल होगा वैसे ढलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसा आपको माहौल माहौल चुने जहां पे आपको डिस्टर्ब ना करे, कि मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, वो मेरा कहने का पीसफुल मतलब है। एनवायरनमेंट। बिल्कुल पीसफुल एनवायरमेंट जहां पे आप खुद घुल मिल जाओ, जहां पे नेचर हो। सर जैसे कि प्लेन एयर स्टडी की हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग नहीं की है, तो हमें किस तरह स्टार्टिंग करनी चाहिए कि हम कंफर्टेबल हो सके प्लेन एयर स्टडी के साथ में, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके? ओके, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे हिसाब से जब भी आप पहले दिन, अगर आप मान लो फर्स्ट टाइम आप लोग प्लेन एयर के लिए जाते हो, तो सबसे पहले हम्म। आप नॉर्मल, आप जरूरी नहीं कि आप कलर मीडियम में काम करो, आप नॉर्मल पेंसिल वर्क में काम कर सकते हो, जिससे कि आप पहले उस एटमॉस्फेयर से कनेक्ट हो सको। ऐसा ना हो कि आप गए, देखो एक आर्टिस्ट की बात अलग होती है, एक बिगनर आर्टिस्ट की बात अलग होती है, ठीक है। अगर कोई बिगनर आर्टिस्ट कोई मान लो फर्स्ट टाइम एज ए प्लेन एयर जा रहा है, तो पहले वो जाके वहां पे, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा माहौल को देखे, उस चीज को सर्च करे कि एटलीस्ट वहां पे ऐसा क्या है जो आपके लिए बेस्ट है। तो मैं हमेशा कोई भी चीज, अगर मैं भी प्लेन एयर में जाता हूँ तो पहले मैं एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा, मैं एटलीस्ट 10-15 मिनट्स में घूमता हूँ वहां पे, मैं देखता हूँ क्या मेरे लिए ठीक है। और अगर बिगिनर आर्टिस्ट की बात भी करें तो उसके लिए भी जरूरी होता है कि पहले आप वहां पे जाओ, देखो एटमॉस्फेयर को, देखो कि क्या वो आपके लिए मतलब कि अनुकूलित है या नहीं है, मतलब आपके हिसाब से वो चीज कनेक्टेड वहां पे हो रही है नहीं है। देन उसके बाद आप अपनी स्केच बुक निकाल के पहले स्केचेस करो। मेरे हिसाब से तो वही है कि आप पेंसिल लेकर के अपने नॉर्मल स्केचेस बनाओ, देन धीरे धीरे करके उस चीज को और इंप्रूवमेंट करो और इनहेंस करो आगे चल के।
सर जैसे कि आपने कहा पेंसिल स्केचेस बनाओ, तो क्या वाटर कलर के पहले हमें थंबनेल प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए ये ऐसा जरूरी नहीं, आर्टिस्ट का अपना अपना एक जब हम होता है। अगर हम्म, बिल्कुल अगर बिगनर आर्टिस्ट की बात करूं तो आप करने को तो कर सकते हो। देखिए मेरा कहना है कि देखो एक हर चीज का एक लेवल होता है। मैं वैसे तो मैं डायरेक्टली काम करता हूँ कहीं पे, अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं हम्म, दिखाता हूँ थंबनेल्स की हम इस तरीके से पहले एक लेआउट बनाते हैं, हमें कितनी डेप्थ हम्म। क्रिएट करनी है, लाइट शैडो कहाँ देनी है, हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस चीज के लिए। जी इट मीन्स अगर हम बिगनर है तो हमें थंबनेल जरूर बनाना चाहिए। जब बिल्कुल हम आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हमारे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, तब हम स्टार्टिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल थंबनेल से मतलब एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप पहले से क्लियर हो जाते हो कि आपको करना क्या है, वो किस तरीके से काम को जो फाइनल वर्क करने जा रहे हो आपको उस चीज को कैसे क्रिएट करना है, तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है उस चीज में। हमें किस तरह से उसको कंपोज करना चाहिए, हमारा जो प्लेन एयर है, कि जिससे हमें पता चले कि ये वाला व्यू ज्यादा बेटर लगेगा इस व्यू से। देखिए एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कॉम्पोजिशन को लेकर के। अब मुझे ही नहीं पता है कि बाकी आर्टिस्ट क्या सोचते हैं उस चीज को लेके, बट जो मेरा एक मानना है वो मैं बताता हूँ। देखिए कॉम्पोजिशन मीन्स होता है किसी चीज को कंपोज करना, यानी सुव्यवस्थित तरीके से उस चीज को देखना और रखना, मेरा एक मानना है, ठीक है। हम्म, कॉम्पोजिशन किसी फिगर से रिलेट नहीं करता है, किसी ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो आपके आसपास का एक एटमॉस्फेयर होता है जो आपके हिसाब से बना हुआ होता है। यानी कि अगर कभी कभी जैसे आप अपने घर पे होते हो, कभी कमरे का सामान बहुत ही इधर उधर रखा होता है तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा खराब लग रहा है रूम, इसको हम बहुत अच्छे तरीके हम्म। से रख दें जिससे कि हमारा मन खुश हो जाए, ठीक है। तो यस सर। कॉम्पोजिशन वही एक चीज होती है कि जब आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो या एक फिगर हो, वो एक आपने एक आर्टिस्टिक वे में रखा होता है ना, तो वो अपने आप में एक कॉम्पोजिशन का फील देता है। तो मेरे हिसाब से बिगनर आर्टिस्ट अगर आप हो तो सबसे पहले आप ऐसा स्टार्ट करो, जैसे मान लो अपने रूम में बैठे हो तो आप हर चीज को ड्रॉ करने की कोशिश करो। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप फिगर की स्टडी करनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी रूम में है, आप हर चीज को हम्म, स्केच को ड्रॉ करो। हाँ ये है कि अगर आपको लगता है कि उसको थोड़ा सा और प्रोफेशनली करना है तो आप उस चीज को अपने हाथ से कंपोज करके सामने किसी टेबल पे या किसी कोई चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या कोई भी छोटी सी चीज हो, आप हर चीज में कॉम्पोजिशन होता है, मेरा मतलब ये मानना है, तो अपने हिसाब से उस चीज को आप ड्रॉ कर सकते हो। जी इट मीन्स हमें ड्रॉ करने से पहले ऑब्जेक्ट को अरेंज करके देखना होगा कि कौन सा बेटर लग रहा है दिखने में। बिल्कुल, मतलब आप चीजों को देखो, वही मैंने क्या बोला, आप एक रूम में बैठे हो, हम्म, अगर आपका रूम होगा तो आपको खुद ही खुशी नहीं होगी कि यार कैसे हम कहाँ बैठे हुए हैं। जब हम किसी यस सर। ऑब्जेक्ट ऑर्डर देते हैं सामने तो हमें एक खुशी मिलती है कि अच्छा, जैसे कि एक इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें, इंटीरियर डिजाइनर क्यों होते हैं? अब इंटीरियर डिजाइनर मतलब कि लाखों रुपए क्यों लेते हैं? क्योंकि उनमें उनका एक दिमाग यूज होता है कि चीजों को हम कैसे कंपोज कर सकते हैं। अगर एक वॉल में पेंटिंग है तो वो कितने साइज की लग सकती है, कितनी बड़ी, और कितने स्पेस को कवर करना है, तो वही एक कॉम्पोजिशन का वो भी एक पार्ट होता है, मेरा जो मानना है। ओके सर। इट मीन्स जी अगर कंपोजिशन को हमें डेवलप करना है तो हमें खुद से ही धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कुछ ऑब्जेक्ट के साथ में प्रिपेयर करना होगा, फिर धीरे धीरे हम स्टिल लाइफ में या प्लेन एयर स्टडी में भी उसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।